एक सीतू नाम की लड़की जो कि देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, जिसकी उम्र महज 25 साल। एक रात वो एक कमरे के भीतर जाती है, अलमारी का दरवाजा खोलती है और वहां से नोटों की गड्डियां निकालने लगती है। तभी उस कमरे में एक और शख्स की एंट्री होती है और ये सारा नजारा अपने मोबाइल फोन में वो कैद कर लेता है। इससे पहले कि रितु सीतू जान पाती, वो उस कमरे से निकलता है और चुपचाप से वहां चला जाता है। बाकी अगली सुबह वो सीतू से कहता है कि तुम जो कर रही हो मैं जान चुका और सारी चीजें की मैं फोटो खींच चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं और ये सारी चीजें तुम्हारे घर वालों को भेज के तुमको पूरी तरह से मैं बदनाम कर दूंगा। सीतू पसीने से तरबतर होने लगती है। इसके बाद पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। इसके बाद वो शख्स उसके बेहद करीब जाने लगता है और कुछ ही देर के बाद सीतू के साथ बड़े अजीब तरीके से संबंध बनाने लगता है। सीतू भी इसका पूरा साथ देने लगती है, जबकि सीतू को इस चीज का विरोध करना चाहिए था। तो आखिर सीतू ऐसा क्या कर रही थी जिसके वजह से वो इस व्यक्ति के साथ ऐसे संबंध बनाने लगती है? तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है कि हमारे समाज में कैसे कैसे सोच के लोग रहते हैं और किस हद तक गिर जाते हैं। तो ये सब बातें तो होती रहेगी। बाकी उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, रोज की तरह एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अगर जो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने साथियों तक, अपने दोस्त मित्रों तक रोज नई रोचक इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूं मुंबई की। मुंबई में एक शिवधनी नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 48 साल, जींस कपड़े का कारोबार, रुपए पैसे पूछना नहीं, गाड़ी घोड़ा पूछना नहीं और इनकी लग्जरी लाइफ। शिवधनी के परिवार में शिवधनी के अलावा उनकी पत्नी आंचल, जिनकी उम्र लगभग 40 साल। आंचल एक रोग से पीड़ित रहती है जिससे कि वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती और ज्यादा अगर जो चल फिर लेती तो पैरों में दर्द उठता, जिससे कि वो कई कई दिनों तक बिस्तर से भी उठ नहीं पाती। इनके अलावा इनका बेटा अभय, जिसकी उम्र 22 साल। अभय पढ़ने लिखने में तेज तर्राक, देखने में बेहद हैंडसम। एक कमरे में वो ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई करता और यही सोचता कि पढ़ लिख के मैं पिताजी का बिजनेस ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बाकी आंचल की बीमारियों के चलते आंचल दरअसल इनका मायके कानपुर की ये रहने वाली होती है। ये कानपुर अपने मायके में बात करती है एक लड़की जिसका नाम सीतू होता है। सीतू की उम्र लगभग 25 साल, एक गरीब घर की लड़की होती है। बाकी देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, अपने ही इलाके से इंटर तक की पढ़ाई भी की रहती है। बाकी परिवार के गरीबी के चलते आंचल एक दिन बात करती है और 15,000 तनख्वाह पे इस सीतू को अपने घर में काम करने के बुलाते हैं। सीतू के घर वाले भी राजी होते हैं और आंचल के पास सीतू को भेज देते हैं। सीतू आती है, देखते ही देखते पूरे घर का कामकाज, जैसे कि एक बहू एक बेटी घर को संभाले वैसे सीतू संभाल लेती है। सबको खाना पानी देना, सब किचन का काम करना, घर की सफाई करना। एक आलीशान बंगला जिसमें ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहती, सब कुछ देखने लगती है और समय समय पे तेल गरम करके आंचल के पैरों की मालिश भी करती, जिससे कि आंचल बड़ा खुश रहती। बाकी जो सीतू रहती है उसके मन में एक दिन लालच समाता है। वो सोचती है कि इस घर में ना किसी चीज की कमी और ना ही यहाँ कोई ज्यादा रहने वाला। अगर जो मैं इस घर की मालकिन बन जाती हूँ तो मेरे तो ठाठ हो जाएंगे। बाकी उसके पास कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था।
बाकी वो अक्सर घर की साफ सफाई करती, घर के सब जगह जाती। वो अक्सर अभय के कमरे में भी जाती, और जब अभय के कमरे में जाती तो कभी कभी अभय के कमरे में कुछ ऐसी मैगजीन देख ली थी जिसमें कि अश्लील पिक्चरें रहती, अश्लील फोटोज रहती, और पढ़ी लिखी थी, साथ में ऐसी चीजों को पढ़ भी लेती थी। और कभी कभी तो लैपटॉप को वो ऑन करके देखने की कोशिश करती, जहां की हिस्ट्री में पढ़ा रहता कि जो अभय वो ज्यादा अश्लील मूवी देखता है, अश्लील फोटो देखता है, अश्लील जो कि ब्लू फिल्में देखता है। अब जब ये सारी बातें ये सीतू देखने लगती तो वो जान जाती है कि अभय किस तरह का लड़का है। बाकी वो समय देख देख के अभय के पास जाती और अभय से पूछती कि आपको कुछ चाहिए, किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा। बाकी इन सब बातों को अभय इग्नोर कर दिया करता, वो सोचता कि घर की नौकरानी है इसलिए पूछने आती। अब तमाम तरह की चीजें चलती रहती है। बाकी ये जो सीतू रहती है इसकी लालच बढ़ती जाती है और लगातार अभय पे डोरे डालने लगती है। अभय भी एक नौजवान लड़का और इधर सीतू भी एक खूबसूरत हसीन लड़की। एक दिन अचानक से अभय के कमरे का दरवाजा खोलती है, जबकि अभय अपने साथ कुछ ऐसा कर रहा होता है और लैपटॉप पे ब्लू फिल्म चल रही होती है। जैसे ही अभय इस सीतू को देखता है, घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हें दरवाजा नॉक करके खुलवाना चाहिए, ऐसे ही किसी के कमरे में घुस नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सीतू मुस्कुराती है, अभय से कहती है कि इन सब चीजों को देखने के बाद अकेले क्या परेशान होना, अगर जो कोई ऐसी जरूरत है तो मुझसे पूरी हो सकती है। क्यों नहीं हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे का हम लोग साथ देते हैं। जैसे ही अभय बात सुनता है, उस समय ऐसे मूड में था, ऐसे वो माहौल में था कि अपने आप को रोक नहीं पाता है। कमरे का दरवाजा बंद करता है और इस सीतू के साथ बड़े ही अजीब तरीके से, जैसे जैसे उस पिक्चर में चल रहा था, जैसे जैसे उस मूवी में चल रहा था, वैसे वैसे अब इस सीतू के साथ संबंध बनाने लगता है। ये घंटों सिलसिला चलता है, क्योंकि आंचल ज्यादातर इधर उधर जाती नहीं, पैरों का दर्द होता, और दिन के समय जो शिवधनी होता अपने बिजनेस के काम से घर से ज्यादातर बाहर ही रहता। अब ये दोनों अकेले होते हैं, घंटों तक एक दूसरे के साथ इस गलत काम में लिप्त रहते हैं। ये गलत काम करते रहते हैं, अनैतिक जरूरत अपनी पूरी करते रहते हैं। जैसे इनका मन भर जाता है फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। ये जो अभय अपने पढ़ाई में लग जाता है, सीतू अपने काम में लग जाती है। आज से सीतू बड़ी खुश रहने लगती है। अब जब आंचल को सीतू पे पूरा भरोसा हो जाता है तो सीतू को कभी कभी पैसे रखने के लिए अलमारी की चाबी देती और कहती कि पैसे रख के आ जाओ। अब सीतू जब अलमारी में पैसे रखने जाती तो देखती कि यहाँ ढेर सारी नोटों की गड्डियां रखी, और तभी उसी समय कुछ दिन बीतता है। इसके बाद उसके घर से फोन आता है और उसके माता पिता कहते हैं कि दरअसल उनकी तबीयत खराब है, पैसे की जरूरत है। अब जो सीतू है वो एक रात जाती और अलमारी से 15 से 20 हजार रुपए निकालती और धीरे से अगले दिन सब्जी का बहाना करके बाहर जाती और उस पैसे को अपने घर लगा देती। पैसा घर चला जाता है, जिससे कि उसकी दिक्कत परेशानी खत्म हो जाती। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। इधर अभय के साथ वो संबंध बना रही थी और सपने देख रही थी कि अगर जो अभय से हमारी शादी हो जाती है तो हमारी तो ठाठ हो जाएगी, क्योंकि मिला जुला के इनका एक ही बेटा है, मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। और इधर जो है कि वो अलमारी से चुरा चुरा के अपने घर पैसे भेजने लगी थी, जिसकी जानकारी ना ही आंचल को होती है और ना ही शिवधनी को होती है। क्योंकि अगर जो समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो क्या समंदर को समझ में आएगा कि उसमें से कितना पानी निकला है। अब इसी तरह यहाँ जो है कि माजरा चल रहा था, धीरे धीरे समय गुजर रहा था और सीतू के हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। बाकी कभी कभी अब ये जो कि चीजें जो आंचल होती उसको खटकती, बाकी इन सब बातों को इग्नोर कर देती। बाकी शिवधनी अब लगातार इस पे केयर करने लगता है कि ये जो लड़की सीतू है पहले से ज्यादा बोलने लगी और पहले से ज्यादा चंचल रहने लगी है। जैसे लगता है कि इसको ढेर सारी खुशियां मिल गई हो और ये अपने खुशियों में जी रही हो, ना कि हमारे घर की नौकरानी, बल्कि लग रहा है कि मालकिन से भी बढ़ के इसको
खुशी मिलती है, मालकिन से भी बढ़ के हक जताती है। अब शिवधनी इस पे ध्यान देने लगता है। अब इसी तरह एक रात जो है सीतू कमरे का दरवाजा खोलती है। जिस कमरे में पैसा रखा जाता है उसी कमरे का दरवाजा खोलती है, अलमारी खोलती है और वहां से वो 2 नोटों की गड्डियां निकालती है। अब शिवधनी उस पर केयर कर ही रहा था, वो देखता है कि आंचल इतनी रात को जा कहाँ रही। अब सीतू इतनी रात को जा कहाँ रही। अब ये जो कि शिवधनी जाता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और सारा नजारा अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेता है, वीडियो बना लेता है, फोटो खींच लेता है। उस रात तो कुछ कहता नहीं है, सोचता है कि मेरे पत्नी की मायके की, अगर जो कुछ कहता तो हो सके कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, चलो इसको जरूरत होगी तो पैसे निकाल रही। अब उस रात वो कुछ कहता नहीं। अगली सुबह होती है और जब अगली सुबह होती तो सीतू बड़ी ही खुश रहती है, खाना बनाती और जब खाना बना के सबको खिलाती है, सब लोग हॉल में बैठ के खा रहे होते, तो जो आंचल है सीतू की ढेर सारी तारीफ कर रही होती कि अगर जो तुम्हारी जैसी हमारी बेटी होती, बहू होती और इस तरह खाना बनाती तो कितना बढ़िया होता। जब ये बात अभय सुनता है तो अभय भी मुस्कुरा मुस्कुरा के अब सीतू की तारीफ करने लगता है, जो कि अब शिवधनी को खटकने लगता है। और जब शिवधनी अभय की तरफ देखता है तो अभय का पैर जो होता है उस सीतू के पैर पे होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। अब शिवधनी एक पढ़ा लिखा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसको समझने में देर नहीं लगती कि सीतू और अभय के बीच चल क्या रहा है। वो अभय को उस समय तो कुछ नहीं कहता, बाकी जैसे ही अब एक दिन बीतता है, अगली सुबह को अभय से कहता है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, तुम्हारा इंतजाम हॉस्टल में हो गया, जिससे कि अभय घबराने लगता है। और जब अभय घबराने लगता है तो ये शिवधनी कहता है कि ऐसा है कि घबराओ नहीं, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो। आंचल भी कहती है कि अचानक से आपने ऐसा कैसे फैसला ले लिया, मेरा इकलौता बेटा है और हॉस्टल में क्यों रहे। बाकी जो शिवधनी वो कहता है कि ऐसा कि इसके आगे के भविष्य के लिए इसको हॉस्टल जाना ही होगा। इसके बाद अभय का हाथ पकड़ता है और अभय को एक कोने में लेके जाता है और कहता है कि तुम्हारे और सीतू के बीच जो चल रहा है मैं सब कुछ जान चुका। जब ऐसा कहता है तो अभय तुरंत हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस पे सीतू भी बड़ी हैरान रहती है कि अब मेरा क्या होगा, वो बड़ी परेशान हो जाती है। अभय तो चला जाता है। अब सीतू गुमसुम सी रहने लगती है। बाकी एक दिन जो आंचल है वो कहती है कि मैं कुछ देर के लिए मंदिर जा रहा हूं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। अब घर पे उस दिन शिवधनी होता है और घर पे ये लड़की सीतू होती है। शिवधनी की नजर जब सीतू पे पड़ती है तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है और सीतू के करीब जाता है और कहता है कि ऐसा है कि मैं तुमसे एक दिन कुछ कहा था, तुम्हारी कुछ वीडियो, तुम्हारी कुछ फोटो मेरे पास है, अगर जो तुम चाहो तो मैं तुमको सारी खुशियां दे सकता जो कि तुम्हें मिल रही थी। अब सीतू इस बात को समझ नहीं पाती और सोचने लगती है। वो सोचती है कि मैं अभय के साथ जो संबंध मेरा था, लग रहा है कि वही फोटो है, वही वीडियो। वो कुछ बोलती नहीं है। शिवधनी सीतू के करीब जाता है और सीतू से जैसे अभय संबंध बना रहा था उसे अब शिवधनी बनाने लगता है, जिसका कि सीतू विरोध भी नहीं करती। अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और कुछ दिनों के बाद सीतू को अब ये लग रहा था कि बेटे से बढ़िया तो बाप ही, बाप के नाम से सारी प्रॉपर्टी है और मैं चाहूंगी तो इस आंचल की तबीयत खराब ही रहती, मैं इसकी दूसरी पत्नी बन जाऊंगी और सारा कुछ हमें मिल जाएगा और कुछ दिन के बाद शिवधनी का भी काम खत्म कर दूंगी। इसके बाद उसके बेटे अभय के साथ जिंदगी गुजारूंगी। अब ये सारा सिलसिला चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। हॉस्टल से एक दिन अभय आता है और उस रात अभय अपने घर पे ही रुकता है। बाकी इधर शिवधनी और इस सीतू की रासलीला जैसे ही आधी रात को शुरू होती, अभय अचानक से ये सारा नजारा देख लेता है। इसके बाद जोर से सीतू को डांटता है कि ये तुम क्या कर रही हो। सीतू कहती है कि जो तुम देख रहे हो वही कर रहे हैं। इसके बाद शिवधनी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बोल रहे हो। अभय कहता है जिस काम के लिए आपने मुझे मना किया आज वही काम आप कर रहे हैं। मैं
आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा और ये सारी बात माँ से भी बताऊंगा, जबकि सारी प्रॉपर्टी आंचल के नाम से रहती है। जैसे ही ये बात शिवधनी सुनता है, वो बगल में ही एक पड़े जो कि रॉड को उठाता है और अपने बेटे अभय पे, जो कि चलाता है, अभय इस चीज को रोकता है और उसी रॉड को अब इस छीन के शिवधनी पे चलाता है और शिवधनी को धक्का देता है, दीवार से शिवधनी टकराता है और वहीं शिवधनी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अब इस सारा शोर सुन के जब आंचल आती है, इस नजारे को देखती है, सारी बातें सुनती है, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। तुरंत पुलिस को फोन करती है, पुलिस की एक टीम आती है और चूंकि यहां ये शिवधनी मर चुका था, अब अभय को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। अभय अपने सारी बातों को कबूल करता है कि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई है, बाकी ये अनजाने में हुई, अपने आप को बचाते हुई। अब इस सारी बातें आती तो जो आंचल है वो सीतू को उसके गांव भेज देती, बाकी एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया। अभय इधर जेल चला गया, अब पता नहीं कब वो छूटेगा, और इधर आंचल जो कि पैरों से मजबूर थी वो पूरी तरह से टूट गई। पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, एक पूरा परिवार बिखर गया। तो इसीलिए अगर जो घर में किसी को रखें, नौकरानी नौकर, उसके बारे में जांच लें, परख लें कि वो कैसा है, इसके बाद ही उस पर भरोसा करें, उसको विश्वास करें और उसको उस हद तक जाने दें जिस हद तक ये सीतू गई थी। तो आप लोग इस कहानी पे क्या सोचते हैं कि अभय को सजा मिलनी चाहिए या सजा की हकदार तो सीतू थी? सारे फसाद की जड़ तो सीतू से ही शुरू हुई, तो इस पे किसकी गलती थी? यह आंचल की गलती थी जो हद से ज्यादा सीतू पे भरोसा करे? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।